का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल लास्ट मोमेंट रिवीजन में। इस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री से जितना भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे अधिकतम आकर्षण बल किसके बीच होता है, ठोस। उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन एक, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। कथन दूसरा, पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ कणों से बना होता है। या ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जबकि पदार्थ के कणों के बीच हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई आकर्षण बल होता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो ऑप्शन ए, ये आदर्शिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या डी उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। तो देखिए ठोस में क्या होता है, सबसे अधिकतम आकर्षण बल होता है। वे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ठोस के कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। कौन कौन सा है, आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। बाकी दो कौन होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा होता है, और चौथा क्या होता है, बीईएस बोला जाता है, बोस बीईसी बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर ठोस है, द्रव है, गैस और प्लाज्मा, यहाँ पर तो देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऑप्शन सी, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो देखिए जो फिगर दिया हुआ है, आप ऑप्शन ए, सी और डी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे। देखिए किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। तो देखिए सबसे अधिक विसरण किसमें होता है, तो आपका सबसे अधिक विसरण होता है गैस में। उसके बाद किसमें होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक विसरण किसमें होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों में सबसे अधिक विसरण होता है। सातवां क्वेश्चन, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस। 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन गलत है। जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो गतिशील होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है और गलत को ही चुनना है। 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ कौन सा है, मीथेन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मीथेन कैसे होगा, जितना भी यौगिक होता है, जितना भी यौगिक हो गया या तत्व होता है वो हमेशा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विधान सत्य है। कथन ए दिया दृढ़ता। तो देखिए दृढ़ता किसको बोला जाता है। कथन क्या दिया हुआ है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों का स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त कर लेता है। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। अब देखिए संपीड्यता किसको बोला जाता है, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर
उसका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो देखिए 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी सत्य है। देखिए दृढ़ता किसको बोला जाता है, पदार्थ का प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता रहता है, तो इसको दृढ़ता नहीं बोला जाता है। लेकिन संपीड़ितता किसको बोला जाता है, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो देखिए मिश्र धातु किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातु आपका किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का उदाहरण है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। ऑप्शन है वायु, बी मिश्र धातु, सी दूध या डी जल। तो देखिए जो जल होता है वो आपका यौगिक होता है। जल क्या होता है, यौगिक होता है। और यौगिक किसको बोला जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए तत्वों का निर्माण करते हैं उसको क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। तो जल क्या है, यौगिक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब मिश्रण है। जैसे वायु हो गया मिश्रण है, आपका मिश्र धातु क्या है, मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अलग कौन सा है, यौगिक, जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जल। 15 नंबर क्वेश्चन, समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है। तो देखिए भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं होता है, कोलाइड भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है। गैस आपका हो जाता है, मिट्टी आपका या तो द्रव, मिट्टी देखिए ठोस हो सकता है, तरल आपका द्रव में आ जाता है, लेकिन कोलाइड किसी में नहीं आता है। तो देखिए सामान्यतः पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल कौन नहीं होता है, कोलाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा क्या है। तो देखिए हवा क्या होता है, आपका दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। हवा क्या होता है, आपका तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। कैसे, देखिए हवा क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, जैसे वायुमंडल में हवा होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, तत्व हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया। तो हवा क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। देखिए वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सस्पेंशन। 18 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन ए, मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ऑप्शन सी इसके भौतिक विधि से अलग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इसकी संरचना तय होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसकी संरचना तय होती है, मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी अमिश्रणीय। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है इमिसिबल या अमिश्रणीय कहा जाता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो शक्कर क्या होता है, आपका घुला हुआ पदार्थ होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ पदार्थ। 21 नंबर क्वेश्चन, एक यौगिक नहीं है। तो देखिए लेड क्या होता है, ये आपका यौगिक नहीं होता। लेड क्या होता है, आपका तत्व होता है। लेड क्या होता है, तत्व होता है। बाकी सब क्या हो गया, चौक हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सारे के सारे यौगिक होते हैं, लेकिन लेड यौगिक नहीं होता है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेड पीबी। 22 नंबर क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, रेत और चीनी किसका मिश्रण है, विजातीय मिश्रण का। रेत और चीनी किसका मिश्रण का उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का। 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से पूछा गया। तो देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कोई अभिक्रिया करने के बाद वस्तु अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। जबकि भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन वह होता है जैसे कोई अगर रिएक्शन करता है, कोई या परिवर्तन होता है तो अपने मूल अवस्था में
वापस आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, या ऑप्शन नंबर डी द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पदार्थों का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, किण्वन होता है, किसका उदाहरण होता है आपका, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मूल अवस्था में वो फिर वापस नहीं आता। अगर पदार्थ का आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, किण्वन हो गया, तो जो पदार्थ रहता है अपने मूल अवस्था में कभी वापस नहीं आ जाएगा। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर एक है ठोसों का द्रव में पिघलना। यदि किसी ठोस को अगर हम लोग द्रव में पिघलाते हैं तो उसको फिर ठंडा करके हम लोग ठोस में बदल सकते हैं। गैस को उसी तरह अगर हम लोग द्रव में बदलते हैं तो फिर द्रव को क्या हम लोग कर सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। सेम अगर द्रव को गैस में बदलते हैं तो गैस को और क्या कर सकते हैं, द्रव में भी बदल सकते हैं संपीड़ित करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर साफ स्पष्ट होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन किससे कहा जाता है, जिसको उसको फिर से मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, सी ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगना, या प्लेटिनम तार का जलना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होता है वो किसका उदाहरण होता है, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आता है। तो देखिए जब एक बार मक्खन खट्टा हो जाता है तो फिर वो अपना मक्खन प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रियकरण। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रियकरण। 28 नंबर क्वेश्चन, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर है एक अंडा का पकना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना, और केला सड़ना। तो देखिए जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, और पानी को फिर से ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन जब एक बार अंडा पका देंगे तो फिर वो कच्चा नहीं होगा। और जब हम लोग केक को बनाएंगे तो फिर केक जो बना रहता है वो भी दोबारा रिवर्स नहीं होगा। और जब एक बार केला सड़ जाएगा तो वो भी अपने पुराने मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक बर्फ के टुकड़े को पिघलना। जब बर्फ के हम लोग टुकड़े को पिघलाते हैं, पिघला कर क्या बनता है, पानी बनता है, और वही पानी को अगर हम लोग ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए जब वस्तु गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है कि अगर सीधे ठोस ले गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो ठोस ले कोई वस्तु अगर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापतन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वापतन। और ऊर्ध्वापतन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, आपका कपूर। आप लोग कपूर को जला के देखिएगा, कपूर जब भी जलता है तो द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधे गैस में बदल जाता है। एनसीईआरटी में और क्या क्या दिया है, कपूर दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन में दिया हुआ है, और क्या उदाहरण में दिया हुआ है, आपका नेफ्थलीन दिया हुआ है। तो ऊर्ध्वापतन से आप लोग इतना एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन का उदाहरण कौन होता है, कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ऑप्शन ए अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी गैस का उत्सर्जन, या ऑप्शन सी रंग का बदलना, या सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर होता है, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, या रंग बदलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये विकल्प सभी विकल्प। 31 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी का बर्फ में परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन किसका उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का। बाकी सब मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? आपका रासायनिक परिवर्तन का। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जल का जल पर वाष्प के रूप में परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, दूध का दही में परिवर्तन होना। ठीक, देखिए जब एक बार दूध से दही बन जाता है तो फिर दही से दूध कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन हो जाएगा तो फिर बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का विखलना किसका उदाहरण है? आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रहना। देखते हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।